मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार मौजूद रही। वहीं सीएस सुधांश पंत और शिखर अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और बाल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए। और खबर आपको जोधपुर से बता देते हैं, जहां राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य के कानून मंत्री को भी हाईकोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है। लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति मामले में ये बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट नहीं कर सकता इन नियुक्तियों में हस्तक्षेप। हाईकोर्ट ने ईश्वर सिंह की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कानून मंत्री के बेटे की एएजी की नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों को चुनौतियां दी गई थी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों के मामले में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ईश्वर सिंह की जनहित याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। जयपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। माफी चाहते हैं, जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निजाम, राज्य सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए कि अगर कहें तो अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं हाई कोर्ट में और जो पैरवी करते हैं सरकार के लिए, इसके साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए लॉ ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं। उसको चुनौती दी गई थी और खास तौर से अगर देखा जाए तो ये मामला जुड़ा हुआ था मनीष पटेल, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे, जो कि कानून मंत्री के बेटे भी हैं और जिनके बाद बड़ा लंबा विवाद चला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया था अपॉइंटमेंट। वो अलग मसला हो गया, लेकिन ये सारी चीजें उसी से जुड़ी थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति का जो मामला है वो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनहित का मामला नहीं है। लॉ ऑफिसर की नियुक्ति सरकार अपने तरीके से करती है और अपने अधिकारी कैसे पैरवी करनी है, कैसे केसों की डिटेल देखनी, ये सरकार का काम है। और इसके लिए वो अपने अनुसार एडवोकेट की नियुक्ति कर सकते हैं, चाहे अतिरिक्त महाधिवक्ता हो चाहे लॉ ऑफिसर। इसमें हाईकोर्ट जो है किसी तरीके से इंटरफेयर करने की क्षमता नहीं रखता है। इसके साथ ही उन्होंने देखिए इस मामले को पीआईएल मानने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के मामले जनहित से जुड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये सरकार को अपनी जो कह सकते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए या अपने तरीके से काम करने के लिए आजादी नहीं। और ऐसे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में देखिए कि सरकार की ओर से जो पैरवी करने वाले हैं वो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी उसमें जो महाधिवक्ता थे एमएस सिंह, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने इस मामले में पैरवी की और हाईकोर्ट से एक तरह से राजस्थान सरकार को या कह सकते हैं आप कानून मंत्री को भी आदेश से बड़ी राहत मिली है होगी कि कैसे उनके खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी हुई पूरे प्रदेश में, अलग अलग तरीके से एडवोकेट ने माहौल बनाया और आज हाईकोर्ट से उनको इस मामले में अप्रत्यक्ष तौर से निजाम राज्य सरकार साथ ही अब कानून मंत्री ने राहत की सांस ली है। निजाम, कोई रिएक्शन आया इस मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से? फिलहाल अभी ऑर्डर आया है और ये एक तरह से रिजर्व रखा गया था फैसला, करीब 2 माह तक ये रिजर्व रखा और रिजर्व रखने के साथ ही आज ये फैसला सुनाया गया है। फिलहाल इस फैसले के लिए कह सकते हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन ये है कि आप देखें इस चीज को तो सरकार के लिए एक फ्री हैंड मिल जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी एक और जनहित याचिका अतिरिक्त महाधिवक्ता को चुनौती देने वाली जो याचिका है जयपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग है सुनील समदड़िया की। ऐसे में ये आदेश उसको कितना प्रभावित करता है ये आने वाले समय में जब उसकी सुनवाई होगी तब देखना। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार फलौदी पहुंचे हैं, जहां एसपी कार्यालय परिसर में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं आईजी विकास कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करके नए कानूनों को लेकर जनसाधारण तक संदेश पहुंचाने और साइबर क्राइम पर नकेल कसने में मीडिया से सहयोग की अपेक्षा की है। आईजी ने कहा कि पुलिस और मीडिया 1 और 1-11 की तरह कार्य करे। उन्होंने कहा कि डर, लालच और अज्ञानता के चलते फैल रही साइबर क्राइम पर जागरूकता फैलाकर लगाम लगाई जा सकती है।
सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है कि इस जागरूकता के अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का क्राइम होता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, इनको डील करने के लिए इसमें फंसना कैसे नहीं है, और यदि बाई चांस फंस गए हैं तो तत्काल कहाँ रिपोर्ट करके नुकसान को कम करना है। इन चीज़ों पर कुछ सीरीज चलाएं आप लोग, पुलिस बिल्कुल मदद करेगी इसमें। हम लोग उसका पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं और साइबार के तहत उसको शुरू करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, 19301 एक पोर्टल है जिस पर कभी भी अगर आपके पास साइबर फ्रॉड के लिए कोई प्रयास होता है या हो जाता है तो आपको रिपोर्ट इमीडिएट करना है और इमीडिएट उससे रिलीफ मिलती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है तो उसको संभाल लिया जाता है। बट ज़्यादातर लोगों को तक यह बात नहीं पहुंची है कि 1930 को कैसे रिपोर्ट करना है। इन चीज़ों में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। इनमें अभी हम लोग पुलिस वालों को भी प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे आपको इस चीज़ को करना है, और रेंज स्तर पे हम लोग साइबार करके एक विशेष अभियान भी इसके बारे में शुरू। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सावलियाजी मंदिर में खोले गए भंडार से चढ़ावा राशि का एक नया रिकॉर्ड बना है। इस बार 2 माह में खोले भंडार के 3 चरण की गणना पूरी हो चुकी है और 19 करोड़ 22 लाख रुपए गिने जा चुके हैं। वहीं गत वर्ष इसी अमावस्या पर करीब 13 करोड़ 86 लाख रुपए की चढ़ावा राशि निकली थी। इस बार 3 दिन और चढ़ावा राशि की गणना की जानी है। ऐसे में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बन जाएगा। श्री सावलियाजी मंदिर में चढ़ावा राशि की गणना का 14वां चरण बुधवार सुबह को होगा। जानकारी के मुताबिक श्री सावलियाजी मंदिर में दीपावली वाली अमावस्या पर भंडार नहीं खोला जाता है। अब ऐसे में अगली अमावस्या पर 2 माह का भंडार खुलता है। भंडार से नगद चढ़ावे की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड करीब 15 करोड़ रुपए का है। और जहाजपुर के कोटड़ी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। निजी स्कूल संचालक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा नियम ताक पर रखकर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों की स्कूल बस पूरी तरह से टूटी हुई है, लेकिन स्कूल संचालक नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान। क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बिठा रहे वैन और ऑटो चालक। लापरवाही की तस्वीर सच बेधड़क के कैमरे में कैद हुई है। तेज गति से दौड़ती वैन, बाहर लटकते बैग हादसों को न्योता दे रहे हैं। क्या हादसा होने के बाद प्रशासन जागेगा? जो भी बाल वाहिनियाँ संचालित है, जो बाल वाहिनी परमिट से संचालित है, उनकी समय समय पर जांच की जाती है। उनकी फिटनेस सेंटर से फिटनेस जारी की जाती है और जिनमें कमी पाई जाती है उनका समय पर चालान बना के वाहनों को सीज किया जाता है। ओवर क्राउडिंग के लिए भी समय समय पर अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत कई गाड़ियों को बाल वाहिनियों को सीज किया गया है और उनसे जुर्माना वसूल किया गया और वाहनों की स्थिति सही कराई है। और ऐसा कहीं से संज्ञान में आता है कि कोई विशेष ऐसा प्रावधान कर रहा है जो गाड़ी में गलत चला रहा है और क्राउडिंग चला रहा है, तो उसकी विशेष जाँच की जाती है। खटारा गाड़ी ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो हम विशेष कार्रवाई करते हैं उस पर। अभी चेकिंग के दौरान ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, और अगर आप बताते हैं ऐसा कोई कार्रवाई है, कोई मामला, तो उसकी जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जी क्या समस्या आ रही है? इनमें यही समस्या सर, एक तो गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंच रही है। एक गाड़ी के अंदर इतना बड़ा बारा हो रहा कि बच्चा बिल्कुल यूँ नीचे गिर सके, तो भी इन मास्टरों को और इन ड्राइवरों को कोई फिक्र नहीं है ना। हमारे से बराबर पेमेंट ले रहे हैं और ये टाइम पे गाड़ी नहीं आती है और गाड़ी के देखभाल। ये खड्डा कहाँ हो रहा? फर्श के कहाँ पे? पर्स के अंदर, गाड़ी के अंदर जहाँ बच्चा बच्ची बैठते हैं वहाँ हो रहे हैं। अच्छा, स्कूल कौन सी है? ये स्कूल है, सांगड़ा स्कूल है, नहीं है इंग्लिश मीडियम। जी क्या समस्या आ रही है? इनमें यही समस्या सर, एक तो गाड़ी टाइम पे नहीं। तो कोटड़ी से जानकारी है, छोटे बच्चे तो चाहे अंदर नीचे निकल जाए और सीटें भी पूरी खराब हो रही है। विद्यालय शौचालय को भी। ये खड्डा कहाँ पे हो रहा है? जहाँ बच्चे बैठते हैं सीट के नीचे पैरदान पे। अच्छा, पैरदान पे। हाँ। ये स्कूल कौन सी है? ये सांकड़ा स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे सर को बोला ये खड्डा सही नहीं गिराते, बहुत दिन से बोल रहे हैं। खड्डा कहाँ हो रहा बस में? हाँ, वो अंदर पीछे सीट के नीचे। अच्छा। और सीट भी हिल रही है और खड्डा भी हो रहा है सीट। तो कोटड़ी से जानकारी है, जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। निजी स्कूल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जो बच्चों का जो वाहन है, स्कूली वाहन है, इसकी सीट फटी हुई है, शीशे भी इसके टूटे हुए हैं
और पूरी तरीके से ये स्कूल वाहन है क्षतिग्रस्त हो चुका है। संवाददाता दिनेश पारिक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, सुरक्षा के लिहाज से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्कूल बस में वो नजर नहीं आई हैं। कौन जिम्मेदार होगा अगर कुछ बच्चों को कुछ हो जाए तो? बिल्कुल, जब आज सच में धड़क ने इस क्षेत्र के जो मुद्दा था, आज हमने अपने कैमरे के अंदर जो तस्वीर कैद की, आखिरकार कहीं ना कहीं दिल हिलने वाली तस्वीर है। जिस प्रकार बस के अंदर 3 फीट का जो खड्डा बना हुआ है, आखिरकार प्रशासन कब जागेगा। आज सच में धड़क टीम ने पूरे कोटली उपखंड क्षेत्र के तमाम जो स्कूलें हैं जो बसें संचालित हो रही है, वहां जाकर हमने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चलाने के बाद सामने आया कि एक बस जो खड़ी थी, हमने वहां जाकर देखा, उस बस के अंदर सीटें फटी हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे जो पीछे की सीट के पास बैठे हुए हैं, वो जो कम से कम जो फर्श होती है वो 3 फीट जो खड्डा टूटी हुई है। अगर बस चलती है, अगर मान लीजिए धक्के से आगे पीछे हो गए, बच्चे गिरकर उनकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन जो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल संचालक है, ये हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, शिक्षा विभाग से लो चाहे परिवहन विभाग से लो, आखिरकार जो परमिट की बात करते हैं अपन, जहां तक परमिशन की बात करते हैं, पुख्ता जो इंतजाम होने चाहिए थे गाइडलाइंस के अनुसार, वहाँ एक भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिली। जहां आप वो तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र में जो प्राइवेट संचालक हैं वो धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका दिनेश। अधिक जानकारी के कामा से खबर आपको बता देते हैं, जहां समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर तांडव मचाया है। लाठी डंडों के साथ बारात की महिलाओं पुरुषों पर हमला किया गया। दर्जनों हमलावरों ने पथराव कर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। पूर्व पार्षद राम बाबू यादव सहित 2-3 लोग चोटिल भी हुए हैं। पुलिस ने समुदाय विशेष के आधा दर्जन हमलावरों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मौके से हमलावरों की 2 बाइक जब्त कर ली है। बारात से पूर्व घुड़चढ़ी निकलने के दौरान विवाद हुआ था। समुदाय विशेष के एक युवक ने घुसा दी थी महिलाओं के बीच अपनी बाइक। हमलावर युवक ने बुला लिया था अपने साथी हमलावरों को। कामा कस्बे में बस स्टैंड के पास रामजी गेट मोहल्ले की पूरी घटना है ये। हमारी घुड़चढ़ी निकल रही थी और उसमें क्या नाम है, जब मंदिर के पास आ गई, लेडीजों के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी है और जबरन उसके पैर पे चढ़ गई है। फिर उसमें फिर क्या नाम है, उसने बच्चे ने हटा-हटी करी है और भी रिश्तेदार वगैरह है, उन्हें हटा-हटी करी, ये नहीं रहेगी और मारा पीटी करने लगे और क्या नाम है, डंडा से और उनसे लैस होकर यहाँ गए। घुड़चढ़ी निकल रही थी, उसमें औरों से छेड़छाड़, लूटपाट और पैसे कैश और गहना लूट के ले गए। कुछ युवक कार्य के थे जिनको नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन शकल से जानता हूँ। मारपीट की है, काफी लोग चोटिल करे हैं। और केशवराय पाटन में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा बूंदी की ओर से मां चमनुवती चंबल में 521 मीटर लंबी चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां चंबल को दुग्ध अभिषेक व पूजा अर्चना के साथ चुनरी 551 मीटर की चुनरी पहनाई। कार्यक्रम के अध्यक्ष निधि तोतलानी ने बताया कि चुनरी महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। मारवाड़ी महिला मंडल की ओर से ये आयोजन किया गया। ब्यावर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। इसी दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विकास योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ अंतिम छोर तक बैठे नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कमजोर और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने और हर एक पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का आह्वान किया। ब्यावर से जानकारी है जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई और कहा गया कि जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है उन तक लाभ पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने अधिकारियों की आज समीक्षा बैठक ली।
घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के प्रतिनिधियों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न प्रमाण पत्र और पट्टे बनाने में रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार 15 दिसंबर तक शिविर लगा रही है, जिसमें इन जातियों के मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें शिविरों में ई मित्र संचालक इसमें रिश्वत भी ले रहे हैं। वहीं पट्टे बनाने की एवज में भी दलाल रिश्वत ले रहे हैं, जिससे घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के नागरिक परेशान हैं। राजस्थान सरकार की ओर से 27 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त श्रेणी जातियों को डॉक्यूमेंट्सली लाभ देने के लिए घुमंतु श्रेणी के जो लोग हैं उनके आज तक, आज़ादी से लेकर के आज तक उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, वोटर है, इस प्रकार से उनको लाभ से वो वंचित थे। तो सरकार की एक योजना थी, इन घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त श्रेणी की जो जातियां हैं उनको लाभ दिया जाए। इसके कारण 27 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का इनका शिविर का जो आयोजन किया गया है। आयोजन के अंदर क्या है, अभी शिकायतें आ रही है प्रत्येक क्षेत्रों से, ग्राम पंचायत पे, नगर परिषद में, और जो इन्होंने शिविर आयोजित की हैं उसके अंदर ई मित्रा के साथियों को बिठा रखा है। वो अपने मन मर्जी से इनसे जाति प्रमाण पत्र के, मूल निवास के और इनके जो है शुल्क वसूल रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ बैठे जो वो लोग हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो पीछे का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, जबकि घुमंतु समुदाय के पास। सिरोही के माउंट आबू में नाबालिग बच्चों को विदेशी धूम्रपान की वस्तुएं बेचने के मामले को लेकर एमके सर्किल का माहौल पूरा गर्म नजर आया। परिजनों ने मिलकर एक वीडियो भी बनाया जहां पर बच्चे धूम्रपान की वस्तुएं खरीद रहे थे। इसके बाद इसकी सूचना माउंट आबू पुलिस को दी गई, जिस पर माउंट आबू पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर राजाराम प्रजापत मौके पर पहुंचे और मौके पर बेची जा रही धूम्रपान सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इन दोनों माउंट आबू समेत कई इलाकों में इलेक्ट्रिक सिगरेट के नाम पर निकोटिन की मात्रा वाला इलेक्ट्रिक सिगरेट बेचा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। वहीं 21 साल की उम्र से कम के लोगों को बेचने पर प्रतिबंध के बावजूद धुआंपान सेंटर पर यह धूम्रपान सामग्री नाबालिग बच्चों को बेची जा रही थी। 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। क्या आता है इसमें? इसमें नशा आता है। कैसा कैसा महसूस करते हो इसको पीने के बाद? कुछ नशा चढ़ता है? पिया नहीं। अभी ट्राई कर रहे थे? प्रिंसिपल ने किसने मंगाया था? प्रिंसिपल कैसा आता है ये बोल रही है। प्रिंसिपल सर ने मंगाया था? नहीं, वो तो कैसा चेक करवाने के लिए। अच्छा, चेक करने के प्रिंसिपल सर ने मंगाया था? सिस्टर ने मंगाया था। रोज लेके जाता है यहाँ से। किसके लिए लेके जाता है रोज? किसके लिए लेके जाता है यहाँ से? सही से बता रहे, तेरे को बंद करवा देंगे थाने में। सच बताना, तू बंद हो जाएगा। बुक लेने लेके जाता अभी लेके गया। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रभावी कार्रवाई करते जोन 9 में सियोमोटो के तहत 7 नंबर बस स्टैंड से सांगानेर आरओबी तक करीब 4 किलोमीटर तक दोनों तरफ रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त एवं मानसागर व बुद्ध विहार के मध्य 60 फीट रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 10 में सियोमोटो के तहत ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली रोड खोले के हनुमान जी धोबी घाट तक करीब 4 किलोमीटर तक रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 2 हसनपुरा के पास जैकब रोड को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उदयपुर से खबर आपको बता देते हैं। ओबरा कला में एक मकान में भीषण आग लग गई। घर में रखी नकदी, जेवर और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिवार को हुआ 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के समय खेत पर काम कर रहा था पूरा परिवार। भरतपुर जिले के उपखंड मुख्यालय वैर क्षेत्र में उपवन संरक्षक भरतपुर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी बयाना के निर्देशन में खनन के विरुद्ध वनपाल नाका सीताछेड़ ने कार्रवाई कर एक ट्रैक्टर में ट्रॉली खंडा पत्थर से भरी हुई है को अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। नरेश सैनी फॉरेस्ट ने बताया कि वन खंड उमरेड़ के गांव खेरा के वन भूमि की पहाड़ी से अवैध रूप से खनन पत्थर खंडा चोरी छिपे भरकर अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर से भरी हुई थी, जिसे जब्त किया गया है और कार्रवाई शुरू की गई है।